नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। नमस्कार है आप सभी लोगों को, सभी लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए सभी लोगों का स्वागत है। सभी भाइयों का, बहनों का एवं अपने प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस दुनिया में, पूरे इस पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस होगा इंडिया देश के अंदर कितनी मिनिस्ट्रियां हैं और कितने डिपार्टमेंट हैं, उसको लेकर ये पूरा वीडियो रहेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसा मैंने बताया, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम का होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर इंडिया वाले लोगों के लिए। चाहे वो हरियाणा से हो, कर्नाटका से हो, वेस्ट बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, तेलंगाना से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, या किसी भी यूनियन टेरिटोरी या किसी भी स्टेट से हो। और ना कि ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए खास जानकारी होगी या खास वीडियो होगी, ये पूरे विश्व भर के लोगों के लिए खास जानकारी होगी। अगर वो जानना चाहते हैं कि इंडिया देश के अंदर कितनी ज़्यादा मिनिस्ट्रियां हैं, कितनी मिनिस्ट्रियां हैं और कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो वर्क करते हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग चीज़ों पर, जिसको लेकर लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है कि भाई इंडिया देश है तो काफ़ी बड़ा। ठीक है जी। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो रैंकिंग 1-2 में तो नहीं आता है, लेकिन वो देश बड़ा फिर भी है। मतलब इंडिया देश जो है बड़ा तो है काफ़ी, लेकिन उस देश को चलाने के लिए, उस देश को चलाया जा रहा है, जैसे कि उस देश में लोग तो रह रहे हैं कि इंडिया देश के अंदर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अंदर कितनी मिनिस्ट्रियाँ हैं, कितने विभाग हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स कितने हैं जो कि आज़ाद हैं बिल्कुल, ऐसे डिपार्टमेंट कितने हैं, और डिपेंडेंट डिपार्टमेंट कितने हैं, अपेक्स बॉडी कितने हैं, जुडिशियल लेवल पर कौन कौन से जो है कोर्ट आते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वो सारे लोग जो इंडिया देश को संभाल रहे हैं, संभाला जा रहा है अलग अलग सेक्टर से इंडिया देश को, ठीक है, उसके अंदर वो कौन कौन से विभाग आते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपके साथ करूंगा, सारे डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा सारी मिनिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपने तक रखा है, आपको वेबसाइट का लिंक और मैंने इसके अंदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स का लिंक फाइल वाला वीडियो के नीचे दिया है, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है जी। हाँ, बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं तो इस वीडियो में सिर्फ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स की ही बात करने वाला हूँ कि इंडिया देश में कितनी मिनिस्ट्रियाँ और कितने डिपार्टमेंट हैं, उनके नाम को लेकर ही डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। लेकिन आप लोग ये जो आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, ये एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जिससे कि आप लोग देखिए क्या क्या जान सकते हैं। यहाँ से आप लोग कौन कौन सी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के। यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी इंडिया देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है, जिसको आप लोग भारत सरकार कह लो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या यूनियन गवर्नमेंट कह लो, उसको एक ही चीज़ को हम इस तरीके से तरह तरह के नामों से बता रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कहेंगे यहाँ पर, इस देश के लिए, इंडिया के लिए। तो इंडिया वालों के लिए तो खास रहेगा वीडियो, और दूसरे देश के लोगों के लिए भी खास रहेगा वीडियो अगर उनको इंडिया देश के बारे में जानना है। ठीक है जी। हाँ, और एक चीज़ और कहूँगा, वीडियो के आप लोग अगर थोड़ा सा नीचे आओगे, राइट साइड में इधर आपको एक चीज़ मिलेगी डबल सी, इधर आपको एक बॉक्स में लिखा हुआ दिख रहा होगा सी, उसको क्लिक कर लेना भाई, उससे आपका कैप्शन ऑन हो जाएगा। कैप्शन ऑन करती है आपको जो भी मैं जिस भी भाषा में बोल रहा हूँ, अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग इसको इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में हो गया, ठीक है, आप लोग इसको जर्मनी में, आप लोग इसको फ्रांस में, आप लोग इसको इटालियन में, ठीक है, इसके अलावा आप लोग इसको भोजपुरी में, और इसके अलावा आप लोग इसको बंगाली में, उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, या फिर किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। बेसिकली जो भी मैं कुछ बोलूँगा वो यहाँ पर आप जैसे ही डबल सी को ऑन करोगे, आपको यहाँ पर वीडियो के यहाँ पर लिखा हुआ आने लग जाएगा आप ही की भाषा में, जिसको भी आप चूज़ करते हैं इस पूरे लिस्ट में जो आप यहाँ पर कैप्शन में मिलता है, उससे आप लोग जिस भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पर वो सारी बातें समझ पाएंगे जो भी मैं आपको बताऊँगा। तो काफ़ी काम का तो रहेगा ही ये वीडियो आप लोगों का। जैसे मान लो कोई दूसरे कंट्री से सुन रहा है, उसको इंग्लिश में जानना है, इंडिया के लोग ही अगर आप हैं और आपको इंग्लिश में समझनी है यही सारी बात,
या फिर आप लोग को जर्मनी में समझनी है, बंगाली में समझनी है, कन्नड़ा में समझनी है, या फिर किसी दूसरी भाषा अरेबिक में समझनी होगी, तो वो भी ऑप्शन आपको इधर मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग देख के उस पर क्लिक करते ही आप लोग उस लैंग्वेज के अंदर आप सारी बातें यहाँ पर पढ़ पाएंगे जो ही मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप इस तरीके से ना समझ पाओ तो एक ऑप्शन आपको एक ये भी देता हूँ मैं कि भाई आप कमेंट में बताओगे तो मैं आपके वाले लैंग्वेज का कैप्शन इस वीडियो में डाल दूंगा, जिससे कि आप अपने लैंग्वेज में भी समझ सके इंडिया देश के बारे में। ठीक है, और जल्द ही मैं यही जो सेम पॉइंट इस इंडिया देश के लिए कर रहा हूँ, यही मैं हर कंट्री के लिए करने वाला हूँ, यही सेम चीज़ कि किस कंट्री में कितने मिनिस्ट्री, कितने डिपार्टमेंट हैं, बेसिकली कौन से जुडिशरीज हैं वहाँ पर, और इस तरीके से सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। मतलब हर कंट्री लेवल पर हम यही सारी चीज़ें कवर करेंगे, और ऐसे टॉपिक भी होंगे जिसको हम वर्ल्ड लेवल पर कवर करेंगे। तो बहुत खास रहेगा आपके लिए अभी ये वीडियो, जो कि इंडिया के सारे मिनिस्ट्री को लेकर कि कौन सी मिनिस्ट्री इंडिया देश में है और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया देश के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, तो वो हम बात करेंगे। बेसिकली इतना ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वैसे तो ये कंटेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है, अगर आप इस वीडियो में देखें तो इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। जैसे आप देखो अपेक्स बॉडी कौन कौन से हैं, सेंट्रल अपेक्स बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से हैं, स्टेट के कौन से हैं, अदर्स के कौन से हैं। अब बात आती है कि स्टेट का आपको जानना है, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के बारे में जानना है कि कहाँ पे कौन कौन सी गवर्नमेंट है, तो यहाँ से देखा जा सकता है। जुडिशरी आपको जानना है इंडिया देश का, तो आप उसमें आपका आता है मतलब कि जो न्यायालय है, जो इंडिया देश के न्यायालय हैं, उसके अंदर आपका एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, हाई कोर्ट्स आते हैं अलग अलग, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। आप देखोगे नीले हो रहे हैं, ये देखिए इस लिंक पर आप जाओगे तो ये ब्लू हो जाते हैं, मतलब कि ये क्लिकेबल है, मतलब इस पर क्लिक करते ही आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। इसमें देखिए आपके बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप मान सकते हैं ये पूरा इंडिया देश का एक ये समझ लीजिए कि एक समराइजेशन है, कि इंडिया देश का समरी है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कितनी कैटेगरी वाइज है, यूनियन गवर्नमेंट कितनी है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली इसमें ये लिखा है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कितनी मिनिस्ट्री हैं, कितनी मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट्स हैं, और कितने ऐसे मतलब कितनी मिनिस्ट्री हैं, उसके अलावा डिपार्टमेंट कितने हैं। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट अलग हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स अलग हैं, और अटैच्ड और सबऑर्डिनेट्स ऑफिसेज कितने आते हैं, कमीशंस और कमिटीज़ और मिशंस कितने हैं इंडिया देश के गवर्नमेंट में, उसके अलावा स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडीज़ कितने हैं, और ये आप पूरा इंडिया देश के बारे में एक बार में जान पाओगे, समझ रहे हैं। और ऑटोनोमस बॉडीज़ और पीएसयू और जेवीज और कंपनीज और सोसाइटीज़ कितनी हैं, अकेडमिक्स और इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, अकेडमीज और इंस्टीट्यूशंस कितने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और अदर्स चीज़ें में भी आप बहुत चीज़ें जान पाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं सारा कुछ, यूटी गवर्नमेंट्स की भी देख सकते हैं, जुडिशरी देख सकते हैं। इंडिया देश में आपको बता दूँ कि इंडियन मिशन कौन से चल रहे हैं, हॉनोरेरी मिशंस कौन से हैं, और अदर्स, ये सब आप जान सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये जानना हो कि भाई इंडिया देश में किस स्टेट में और किस यूटी में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इस पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, समझ रहे हैं। तो एक एक आप लोग जान सकते हैं कितने जो है डिस्ट्रिक्ट है। अभी मैं करेंटली बात करूँ तो इंडिया देश में 800 से भी ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 806 के करीब ज़िले हैं इंडिया देश में। अभी 2024 के समय पे 806 ज़िले हो चले हैं, जो कि पहले 2001 के समय पर 500 करीबन थे, वो आज 800 के करीब हो गए। मतलब हम ये मान सकते हैं कि भाई इंडिया के स्टेट, काफ़ी स्टेटों में जो है डिवीज़न हुए हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। भाई डिस्ट्रिक्ट कब बनते हैं, किसी भी पूरे, देखिए स्टेट के अंदर पूरा स्टेट का एरिया तो फिक्स ही है, अलग से कहीं से आया है नहीं, तो उसी एरिया के अंदर अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बने गए। मतलब यहाँ पर लोगों के बीच में यहाँ पर एरिया डिवीज़न हुआ होगा, तभी जाकर वो डिस्ट्रिक्ट जो है अलग अलग बनते गए होंगे। या तो ऐसा रहा होगा, या फिर ऐसा रहा होगा कि कुछ स्टेटों ने दूसरे स्टेटों के साथ मिलकर एक स्टेट बना दिया होगा उसको, तो इस वजह से उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए होंगे, तो यही रहा होगा। या फिर इंडिया देश का जो टोटल एरिया है, उसने अगर दूसरे देशों का कोई एरिया खरीदा होगा तो वो भी उस देश के अंदर जो है कंबाइंड हो गया होगा, तो इस वजह से उसको भी हम जो है डिस्ट्रिक्ट में अब लेंगे इंडिया देश के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के नंबर में बढ़ने के कारण। या तो ये कारण है कि इंडिया देश ने दूसरे देशों के कुछ लैंड को, कुछ एरिया को खरीदा हो और फिर उन डिस्ट्रिक्ट को अपने अंदर शामिल किया हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में आ गए होंगे। इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटोरियो में ही, उन्हीं एरियाओं में यहाँ पर डिवीज़न हुए लोगों के बीच में, या फिर एरियाओं के बीच में कि भाई लड़ाइयाँ वगैरह हुई होंगी, या फिर ये मान सकते हैं कि भाई लोग यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा वो था स्टेट, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और बढ़ा दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि टोटल अभी 806 के करीब पूरे ज़िले हैं, पूरे इंडिया देश में 806 ज़िले हैं। ठीक है जी।
तो डिस्ट्रिक्ट की वीडियो अलग आपको मिलेगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई पूरे इंडिया देश में कितने जो है ज़िले हैं, उसके ऊपर अलग वीडियो रहेगी। वैसे तो आप देखें तो 800 ज़िले, यानी कि करीबन उसी वीडियो को करने बैठे तो हम 800 नाम भी अगर लेते हैं एक वीडियो में, तो करीबन वो आवर्स के अंदर ही वीडियो जाएगा, यानी 1 आवर्स से कम तो वो जा नहीं सकता वीडियो, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम कवर करना एक वीडियो में जो है करीबन हाफ आवर्स में भी उसमें समय लग जाएगा। तो इस वजह से वो वीडियो लंबा हो सकता है। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने हाई कोर्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये सब देख सकते हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स करते क्या है, अपने ज़िले के लेवल के केसेस को सॉल्व करते हैं। लोगों में लड़ाइयाँ मच रही हैं या कोई और इशू मच रहे हैं, वो सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए केसेस हैं या कुछ और हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के संभालने होंगे, बस उसी में। अगर कोई स्टेट में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में। अगर आपस में जिलों के बीच में, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, किसी चीज़ को लेकर कुछ है, तो हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो अलग अलग कोर्ट हैं इंडिया देश में जुडिशरी के लिए। नहीं जानते अगर इंडिया में हो और आप पहली बार सुन रहे हो, तो आपको बता दूं, इस तरीके से डिविजन्स हैं, इस तरीके से अलग अलग विभाग हैं आपके इंडिया देश में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, सारी चीज़ें संभालने के लिए। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से रहेगा। आप लेजिस्लेचर में देख सकते हैं कि कौन कौन आता है। तो एक तो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स ऑफ इंडिया आती है, अलग अलग काउंसिल इंडिया देश में जो है वो। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। तो मतलब इतने सारे लोग हैं तब जाके संभलता है पूरा इंडिया। आप समझ रहे हैं, इंडिया देश भले ही इतना बड़ा हो, जितना भी बड़ा हो, उसको संभालने में ये सारे लोग मिले हुए हैं। ये सब लोग, ये सारी रिक्रूट, ये जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, कोर्ट हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनके द्वारा संभाला जाता है पूरे इंडिया देश को। समझ रहे हैं? तो ये रहेगा आपका पूरा एक ब्रीफ। अब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कि अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी मिनिस्ट्रियाँ हैं और कितने डिपार्टमेंट हैं। मैं डिपार्टमेंट ये वाला कवर करूँगा, इंडिपेंडेंट वाला मैंने अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, इतना ही कवर करूँगा मैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप खुद इस पर क्लिक करके देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा कुछ। ये देखिए, आप अगर मान लीजिए किसी एंट्रेंस के लिए भी अगर जा रहे हैं तो भी ये आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तब भी ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि भाई आपको पता है इंडिया देश के बारे में इतना सारा कुछ, जिससे कि कभी कोई दूसरे कंट्री का कोई पूछ ले आपसे कुछ तो आप बता सकें, या कोई दूसरे कंट्री में आप हैं और आपको भी पता है कि इंडिया देश के बारे में इतना कुछ, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपको इतनी जानकारी पहले से ही पता है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से इतना होना ही चाहिए। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ इंडिया देश के बारे में ये सब जानूँ, हर कंट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है जी, कि आपको पता होना चाहिए कि किस देश में कौन से विभाग हैं, क्या क्या कुछ है, वो सब चीज़ें पता होनी ही चाहिए। आप देखोगे दोस्तों, इसी वेबसाइट पे आपको सेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सेक्टर पे क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा कि इंडिया देश में गवर्नमेंट द्वारा कितने सेक्टरों पे काम होते हैं। बेसिकली आप यहाँ से देखोगे तो एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, आर्ट एंड कल्चर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, कोल एंड माइन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके अंदर भी आपका डिटेल्ड रहेगा। ठीक है, आप देखो कितने सारे सेक्टर हैं। अब इसमें मैं मान के चले, मैं एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन पे टिक करता हूँ, तो आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन के अंदर भी लिखा है कि कितने सारे, आप देखो डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन ओडिशा में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसी चीज़ के लिए, CAU इसको बोलते हैं। उसके अलावा बगलकोट, और इसके अलावा देखेंगे एग्री स्टैक पोर्टल है। आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें, ये सारे गवर्नमेंट का ही डेटा है। बेसिकली गवर्नमेंट के ही अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग सेक्टर हैं जो अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी को जानना हुआ कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर जो है एक्वाकल्चर क्या है, तो किसी को जानना हो तो उसने इस पर टिक करेगा, वो जैसे ही, तो उसके सामने एक नया पेज खुलेगा। आप देखोगे यहाँ पर अभी खुल रहा है, देखिए इसको रीलोड करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से खुलेगा तो आप जान सकते हैं यहाँ से। आप देखिए किसी को जानना है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड नॉर्थ रीजन लखनऊ में जो है उसका क्या काम है बेसिकली, तो वो इस पर टिक करेगा तो उसको मिल जाएगा। देखिए जिस पर भी एरो बना है इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे लेकर जाएगा ये और आपको बताएगा। देखिए यहाँ पर लिखा आ गया ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के अंदर आप देखोगे तो ये एग्रीकल्चर में आता है, तो इसके बारे में भी आप सब कुछ जान सकते हैं। तो ये रहेगा। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए कि आप एक बार में डायरेक्ट एक ही वेबसाइट से सारी चीज़ें जान पा रहे हैं पूरे इंडिया के बारे में, पूरे इंडिया के बारे में। तो इस वजह से ये वेबसाइट और ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। अब देखिए आपको बता दूं, इस वेबसाइट पे आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है
ये क्या लिखा है IGOD, मतलब ये है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, मतलब कि ये इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट, मतलब पूरे इंडिया देश में गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट और स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट के जितने भी विभाग, जितने भी मिनिस्ट्री और जो भी सेक्टर है उनके, उन सभी की सारी डिटेल इन्होंने ऑनलाइन इस वेबसाइट पर प्रोवाइड कराई है, जिसको कह रहे हैं डायरेक्टरी, कि डायरेक्ट लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें, समझ रहे हैं। इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीज़ें कंबाइन कर इस वेबसाइट पर डाली गई हैं और आप देख सकते हो। और ये वही चीज़ें लिखी है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, अ पॉइंट सोर्स टू एसेस, ये एक ऐसा पॉइंट है, आप मान सकते हो ऐसा सोर्स है ये वेबसाइट जहाँ से आप एसेस कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को एट ऑल लेवल, किसी भी लेवल पर वो काम कर रही हैं, किसी भी सेक्टर पे काम कर रही हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। कैटेगरीज में आप सारी चीज़ें देख सकते हो, सेक्टर्स का देखना है, सेक्टर्स का देखो कितना कंट्रीब्यूट करा है गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से आपका रहता है। कीवर्ड से भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कुछ भी, तो वो भी आपका आ जाएगा, जो भी इसके अंदर रहेंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपके साथ डायरेक्ट आता हूँ कैटेगरी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर, और जो हम कवर कर रहे थे इसके अंदर, तो हम मिनिस्ट्री कवर करेंगे पहले और फिर हम डिपार्टमेंट्स के नामों को कवर करेंगे कौन कौन से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, लोगों तक पहुंचाना भी। कमेंट वगैरह कर देना अगर कोई डाउट रहा हो आपका, पहले हम इसको सारा कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो इस वीडियो में मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस होगा कि कितनी मिनिस्ट्री और कितने डिपार्टमेंट है, उनके सारे नाम डिस्कस होंगे, ये सब चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी। और अगर आपको बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना, नहीं समझ आए तो उसके ऊपर भी अलग वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है जी। अगर आपको समझ नहीं आता कुछ इसके अंदर तब, तो हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्ट। हमने टिक करा यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर टिक कर दिया है, मिनिस्ट्री के ऊपर टिक कर दिया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री हम देखें तो 53, अभी 2024 तक टोटल 53 मिनिस्ट्री हैं। मिनिस्ट्रियों के नाम आपको बता दूं, एक मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके आगे आपको सिर्फ मिनिस्ट्री वर्ड लगाना है, मिनिस्ट्री वर्ड आपको खुद लगाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब कि वो मिनिस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के लिए और फार्मर्स जो देश के किसान हैं उनके वेलफेयर के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है। इसके अलावा केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए अलग मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन का अलग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री। अब कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे पोस्ट ऑफिस आ गया, ठीक है। और जब वो एक जगह, जैसे कि यहाँ से कोई इंपोर्ट, कोई यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेज रहा है तो कम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आएगी वो चीज़, ठीक है। जैसे कि सारे पोस्ट ऑफिस कहाँ किसके अंदर आते हैं, तो पूरे इंडिया देश के पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है जी। सेम इसी तरीके से कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इस तरीके से सारी मिनिस्ट्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेसिकली इंडिया देश का डिफेंस करना दूसरे देशों से, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभाल रहा है, ठीक है जी। इनको संभालना है कि भाई अपने इंडिया को सुरक्षित रखना है, इंडिया देश को दूसरे देशों से, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके अंदर ये सब, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो मिनिस्टर होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, यही लोग इंडिया देश को डिफेंस कर रहे होंगे दूसरे देशों से, ठीक है। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ इसी देश में है, दूसरे देशों में भी ये सारे मिनिस्ट्री वगैरह होते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आप देखोगे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, तो ये आप समझ रहे हैं। तो इतने सारे मिनिस्ट्री हैं, तो आप देखोगे तो ये सारी मिनिस्ट्री की लिस्ट है। आप देखो जहाँ पर भी एरो बनाए, मतलब इसका ये है कि उसकी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर डाला गया है कि आप यहाँ से उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर पहुँचोगे जो उस मिनिस्ट्री की है, और उस मिनिस्ट्री के बारे में अगर और डिटेल में जानना हो तो आप उन्हीं के वेबसाइट से जान सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दिखाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट आ चुकी है। आप इसको क्लोज करेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर कितनी स्कीमें आती हैं, मीडिया कॉर्नर से जुड़ी हुई बातें आती है, फोटो जो इनके फोटो होते रहते हैं वो सब, वीडियो गैलरी, वेब कास्ट और ये सब, सिटीजन कॉर्नर जुड़ा हुआ है कुछ बातें, और क्या क्या सर्विस देते हैं लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, आयुष मंत्रालय में। तो बेसिकली दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर क्या कुछ आता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ सारा कुछ आ जाता है पूरे देश का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ काम करते हैं, मेडिकल प्लांट और क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस जो भी कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो सब चीज़ें यहाँ की किन किन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ कर रही है वो यहाँ पर पता लगता है। तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये एक ही मिनिस्ट्री। आप एक मिनिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी अगर जानने के तौर पर अगर डिटेल्ड में जाओगे तो आप जानते जाओगे कि एक ही मिनिस्ट्री में भी काफ़ी सारे काम होते हैं,
ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ से जान सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का सारा कुछ। अगर आपको अभी मान के चलो आपको ये जानना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्चुअल में है क्या, थोड़ा बहुत डिटेल में ऐसे ही बाहर बाहर से जानना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसका एड्रेस इन्होंने लिखा है वो न्यू दिल्ली में ब्लॉक बी में उनका जो है मेन आयुष भवन है पूरे इंडिया के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मेन यही है, ठीक है। बाकी तो अलग अलग पूरे देश में अलग अलग इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे ही सेम मिनिस्ट्री के, ठीक है जी। तो ये मोबाइल नंबर इन्होंने दिया है, फ़ोन नंबर है इनका, फैक्स है, मेल है, सोशल मीडिया के अकाउंट है इनके, क्विक लिंक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट है। इसी के अंदर आप देखोगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं वो बता दूँ आप लोगों को, इसके अंदर बहुत सारे PSUs आते हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आते हैं, JVs आते हैं, कंपनीज आती हैं, सोसाइटीज़ आती हैं, अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अंदर, कमीशंस एंड कमिटीज़ आती हैं। कौन कौन से मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में वो सब लिखा हुआ था। अब मान के चले किसी को ये जानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो है मिनिस्टर कौन है और स्टेट मिनिस्टर कौन है और सेक्रेटरी कौन है, तो मैं आपको बता दूं इन तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। श्री सर्बानंदा सोनोवाल आप कह लो, ये मिनिस्टर हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष के अंदर ये मिनिस्टर हैं इंडिया देश में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का नाम आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से ये डिटेल बाहर से दी है। अब इसी को किसी को डिटेल में जानना हो तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट से जाके देखेगा। तो इस तरीके से आपकी टोटल मिनिस्ट्रियाँ हैं। तो आप यहाँ से मिनिस्ट्री रीड कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अर्थ साइंस एजुकेशन, और इस तरीके से जितनी मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री बनाया हुआ है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए अलग मिनिस्ट्री है, सेम हैवी इंडस्ट्रीज के लिए अलग मिनिस्ट्री है। होम अफेयर्स जो कि आप लोगों का MHA है, ठीक है, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि ये रहा, ये आप लोगों का ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जल शक्ति का मिनिस्ट्री अलग है और लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्ट्री अलग है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इन द एंटरप्राइजेस का अलग मिनिस्ट्री, माइंस के लिए अलग मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए अलग मिनिस्ट्री। और देखो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, अभी हो सकता है कि और मिनिस्ट्रियाँ गवर्नमेंट द्वारा आए इसके अंदर, जो कि आती ही रहती है, नए नए सेक्टर मिलते रहते हैं, नई नई चीज़ें पता लगती है, तो उसकी मिनिस्ट्री बनती रहती है, उसके ऊपर काम चलता रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब पूरे देश का जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से जुड़ा हुआ मिनिस्ट्री अलग है, रेलवे का मिनिस्ट्री अलग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर अलग, इस तरीके से सारे मिनिस्ट्री यहाँ दिए हुए हैं। तो ये मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं, तो पूरी लिस्ट है ये। तो टोटल इसके लिए आप एक के लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं इनके, या फिर आप डिटेल के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके लिए जान सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 53 मिनिस्ट्री इंडिया देश में, तो मिनिस्ट्री आपने यहाँ से समझ ली होगी। अब मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ इसी के अंदर। तो ये आप लोग आए कि इंडिया देश में कितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। तो आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का अलग डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो 48 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप डिपार्टमेंट सारे देख सकते हैं। इनके बारे में कुछ जानना हो तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे, वेबसाइट पर पहुँचोगे। जैसे किसी को इंटरनल ट्रेड और इंडस्ट्री के प्रमोशन के डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानना हो तो डिटेल पर टिक करेगा, तो उसको पता लगेगा कि ये जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो है ऑटोनोमस बॉडीज़ 11 है और स्टैट्यूटोरी बॉडीज़ एक ही है इसके अंदर, और अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज इसके 4 हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जो मिनिस्ट्री आप लोगों का ये वाला है ना, जो मैंने अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि पूरे जो इंडस्ट्री चल रहे हैं देश में और इंटरनल ट्रेड के लिए जो प्रमोशन करना है उसके लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ जो मिनिस्टर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो आप लोगों के पीयूष गोयल हैं। ये बेसिकली ये पीयूष गोयल जो यहाँ पर नाम लिखा है, ये जो है मिनिस्टर हैं। और ये मिनिस्टर किस में है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। सेम आप देख सकते हो अनुप्रिया सिंह पटेल, ये स्टेट की मिनिस्टर है, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री में। सेम आप देख सकते हो श्री सोम प्रकाश, ये भी स्टेट मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा सेक्रेटरी का भी नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो इनका मेल भी दिया हुआ है और इनका एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है। और एड्रेस के अलावा इनका जो है फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो ये दोस्तों यही चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो इंडिया देश को बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग मिनिस्ट्री मिलकर संभाल रहे हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये आपका हो जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का आप यहाँ से देख लेना। सेम मिनिस्ट्री का आपने यहाँ से समझ लिया होगा। इसी तरीके से
इसी तरीके से मान लो किसी को ये जानना है कि इंडिया देश में कितने PSUs हैं, तो आप यहाँ पे इस पर टिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल इंडिया देश में PSU और JVs और कंपनीज और सोसाइटी टोटल 291 है, जिसके सबके नाम इन्होंने यहाँ पर डाले हुए हैं। इन सभी का अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरी लिस्ट रहेगी, तो बहुत लंबी लिस्ट है और सारी की सारी सारा का सारा काम का है आपका ये सारा कुछ। ठीक है, सेम अगर किसी को ये जानना है कि भाई इंडिया देश में ऑटोनोमस बॉडीज़ कितनी है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो आप देख सकते हो ये सारे ऑटोनोमस बॉडीज़ में आते हैं, तो इसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रख लेना आपके पास, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये सारी जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। सेम आप लेजिस्लेटर देख सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसी को जानना है तो आप देख सकते हैं। तो अभी मान के चलो किसी को जानना है स्टेट बिहार के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितने हैं, तो उसने बिहार पर करना है सिर्फ, उसको देखिए नॉट रिकॉर्ड फाउंड, मतलब बिहार वालों ने अभी तक यहाँ पर अपना डेटा डाला नहीं है। सेम अगर मान के चलो यहाँ पर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र का इन्होंने डाला हुआ है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र स्टेट में कितने हैं, तो अहमदनगर जिला परिषद है एक, अमरावती जिला परिषद है, और जिला परिषद थाने महाराष्ट्र है, कोल्हापुर जिला परिषद है महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हैं सारे जो है महाराष्ट्र के जो है आप लोगों के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग कहते हैं जिला परिषद। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इन सब की लिस्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट इनकी वेबसाइट अलग अलग है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से टिक करके जा सकते हैं। तो भाई ये सब था आप लोगों के लिए पंचायती राज से जुड़ा हुआ। इसी तरीके से भाई हर स्टेट के आपको जिले जानने हैं, यहाँ से जान लो। जुडिशरी जाननी है एक एक की, भाई इंडिया देश में हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट इस पर टिक करोगे आपको पूरे हाई कोर्ट की लिस्ट दिख जाएगी। पूरे स्टेट में आप देख सकते हो पूरे इंडिया देश में 29 हाई कोर्ट हैं करेंटली 2024 में। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा लोगों को बता दें, ये जानकारी काफ़ी काम की रहेगी लोगों के लिए, तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की आप लिस्ट देखोगे तो सिर्फ 2 ही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, एक तो एटॉमिक एनर्जी और एक स्पेस, मतलब कि इनको कुछ भी करना होगा तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड नहीं है, ऐसा आप मान सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री तो डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स है। बेसिकली एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट और स्पेस वाला जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहता, उसको जो करना होता है वो कर सकता है। तो बेसिकली ये है। ठीक है जी, तो आप ये आप समझ सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मतलब क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं है वही। तो स्पेस का अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा, इसके अंदर आता है इसरो। इसरो नाम का आपको पता होगा, इसरो एक स्पेस डिपार्टमेंट है इंडिया देश का, उसका लिखा हुआ है कि वो एड्रेस कहाँ का है, उसका इन्होंने लिंक दिए हुए हैं इसरो के वेबसाइट के। और इन्होंने ये भी बताया कि इसरो के कितने ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, बेसिकली इसरो नहीं स्पेस का जो डिपार्टमेंट है उसके कितने ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, कितने PSU के अंदर आते हैं और कितने एकेडमी और इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है, ये इसके अंदर इसके लिए जो हेड है वो हेड लोग कौन है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें डेजिग्नेशन लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर 3 लोग हेड हैं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अलावा करेंटली 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं इसके अंदर स्पेस में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। श्री S सोमनाथ ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया देश के। ठीक है जी, तो इस तरीके से लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई हमें पता लग गया कि कौन से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है इंडिया देश में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर बता दिया, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी बता दिया है, मतलब डिपार्टमेंट्स बेसिकली बता दिया है कितने हैं और इंडिपेंडेंट्स कितने हैं, मिनिस्ट्रियाँ कितनी हैं और कितने सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा, तो इसलिए मैंने कहा लोगों को ये सब बताना चाहिए। बाकी इनके लिंक यहाँ से अलग अलग वेबसाइट दिए हुए हैं गवर्नमेंट से, सारी वेबसाइट्स गवर्नमेंट की हैं, सारी सरकारी वेबसाइट्स हैं। सरकारी वेबसाइट मतलब वेबसाइट में भी गवर्नमेंट प्राइवेट होता है क्या, बेसिकली सरकारी वेबसाइट मतलब ये हो जाता है दोस्तों, सरकारी वेबसाइट मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सरकार द्वारा हो रही हैं। वहाँ पर कोई नोटिस आ रहा है या कोई भी कुछ हो रहा है, कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है, कोई एग्ज़ाम हो रहा है या कोई नोटिस आ रहा है, कोई ऑर्डर आ रहा है, कोई नई स्कीम आ रही है, कुछ भी आ रही है उसमें उन वेबसाइट पर, तो वो सब कर कौन रहा है, वो गवर्नमेंट्स द्वारा हो रहा है, मतलब कि सरकार द्वारा हो रहा है। जो सरकार में मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा वो सब होता है। तो वही आपको इसका मतलब ये हो जाता है कि वो वेबसाइट जो है वो इसीलिए उसको गवर्नमेंट वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है जी, तो यही था आपके लिए।
तो यही इस वीडियो में था कि कितनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई बात हमने करी और बहुत चीज़ें हमने जानी इस वीडियो में इंडिया देश के बारे में। किसी को समझ नहीं आया हो कोई पॉइंट तो ज़रूर बताना। और आज हमने सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कवर करे हैं इंडिया देश के। और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, पूरे विश्व भर में पहुंचाएं जानकारी को। मैं आपसे मिल रहा हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।